हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल साइंस विद कौर। आज का हमारा टॉपिक है अलगी। आज हम बात करेंगे अलगी के बारे में और माइक्रो अलगी के बारे में। तो अलगी जो होता है एक तरीके का क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। जो अलगी की स्टडी है उसको हम फाइकोलॉजी कहते हैं और फादर ऑफ फाइकोलॉजी किन्हें कहते हैं, एफ ई फ्रिस्क को कहते हैं। अलगी की जब हम पढ़ाई करेंगे या फिर अलगी के बारे में जब हम समझेंगे तो हम इसकी आउटलाइन तैयार कर लेते हैं कि किस तरीके से हम अलगी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, अलगी है, अलगी को हम तीन तरीके से देखेंगे कि एक तो हम इसके बारे में बात करेंगे हैबिटेट की, फिर हम बात करेंगे इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर सेल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे इसके क्या स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए, हैबिटेट जो होता है वो क्या होता है पहले समझते हैं। तो हैबिट या फिर हैबिटेट उसको कहा जाता है जो इन्वायरमेंट में कोई भी ऑर्गेनिज्म मिलता है। ठीक है, तो अलगी कहाँ पर मिलती है, एक्वेटिक यानी कि पानी वाली जगहों पे अलगी हमको देखने को मिलती है, जैसे कि फ्रेश वाटर या फिर सॉल्ट वाटर में। तो कुछ अलगी हमको टेरेस्ट्रियल रीजन में भी देखने को मिलेगी। टेरेस्ट्रियल रीजन पे जब देखने को मिलेगी अलगी, तब वो कहाँ पर ग्रो करेगी, वेट कंडीशन यानी कि नमी वाली जगहों पे। और कभी कभी अलगी कंप्लीटली डिपेंड हो जाती है एयर पे। तो उस तरीके के हम हैबिटेट को क्या बोल देते हैं, उसकी एरियल हैबिटेट, यानी कि अपना जीवन जीने के लिए वो किस पे डिपेंड है, एयर पे डिपेंड है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मोस्ट फेवरेबल इन्वायरमेंट होती है वो होती है अलगी की, एक्वेटिक होती है। आइए हम एक आउटलाइन तैयार कर लेते हैं कि हैबिटेट कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो तीन तरीके के हैबिटेट हमको देखने को मिलती है अलगी की। सबसे जो मोस्ट फेवरेबल होती है वो होती है एक्वेटिक, फिर जो होती है वो होती है टेरेस्ट्रियल, और एक और जो देखने को मिलेगी वो कौन सी होगी, एरियल, यानी कि जब वो किस पे डिपेंड होगी, कंप्लीटली एयर पे डिपेंड होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो फेवरेबल इन्वायरमेंट है, यानी कि कौन से इन्वायरमेंट के बारे में हम बात करेंगे, एक्वेटिक इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट पे यहाँ पर हमको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है अलगी, या तो फिर हमको वो फ्रेश वाटर में देखने को मिल सकती है, फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगी, या तो फिर मरीन में देखने को मिलेगी, या फिर वो कहाँ पर सलीन यानी कि जहां पर सॉल्ट की कंडीशन ज्यादा होगी, ऐसी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी हमको अलगी देखने को मिल सकती है। जो फ्रेश वाटर की अलगी होती है वो फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है। एक तो होती है कहाँ, जहां पर पानी क्या हो, बहता हुआ हो यानी कि लॉटिक, और एक होती है लेंटिक यानी कि जहां पर पानी कहाँ हो, स्थित हो, यानी कि वो स्टैग्नेंट वाटर हो, स्टिल वाटर हो। ठीक है, बहता हुआ पानी नहीं हो। तो लॉटिक रीजन में जो अलगी देखने को मिलेगी वो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लॉथ्रिक्स। और फिर जो लेंटिक रीजन में हमको देखने को मिलेगी उसकी एग्जाम्पल अलगी का क्या हो जाएगा, चरा। मरीन एनवायरनमेंट में जो अलगी हमको देखने को मिलेगी वो कौन सी हो जाएगी, लेमिनेरिया। और जो सलीन एनवायरनमेंट में हमको अलगी देखने को मिलेगी वो कौन सी हो जाएगी, पेडिस्ट्रम। ठीक है, इस तरीके से अलगी का एक्वेटिक रीजन में क्या है, डिवाइडेड है। ठीक है, अब जो टेरेस्ट्रियल रीजन पे हमको अलगी देखने को मिलेगी, तो टेरेस्ट्रियल रीजन की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि वो कहाँ पर किस तरीके से ग्रो होगी, वेट कंडीशन पे ग्रो होगी, है ना। तो वेट कंडीशन पे टेरेस्ट्रियल रीजन पे हमको देखने को मिलेगी अलगी, वो होगी आपकी यूजली दो तरीके की। एक तो हो गया क्या, सेप्रोफाइट। क्या होगा, सेप्रोफाइट, यानी कि वो कहाँ पर ग्रो करेंगे, आपके सॉइल सरफेस पे ग्रो करेंगे। कहाँ को ग्रो करेंगे, सॉइल की सरफेस पे ग्रो करेंगे, उन्हें हम बोलेंगे क्या, ये है सेप्रोफाइट। और एक होगी आपके क्या, क्रिप्टोफाइट। क्रिप्टोफाइट यानी कि ऐसी अलगी जो कहाँ पर सॉइल के अंदर में यानी कि ग्राउंड सरफेस पे ग्रो करेंगे, उन्हें हम बोलेंगे क्रिप्टोफाइट। यहाँ पर जो अलगी होगी वो होगी आपकी क्या, नॉस्टॉक, या तो फिर आपका क्लोरेला। ऐसी अलगी को हम सबटेरियन अलगी भी बोल सकते हैं। जो सैप्रोफाइट अलगी होगी वो सॉइल सरफेस पे ग्रो करेगी, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ब्रोटीडियम या फिर वुस्चेरिया। ठीक है, ये है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट पे जो हमको अलगी देखने को मिलेगी, यानी कि मॉइस्ट इन्वायरमेंट जैसे कि वुड हो गई या तो फिर सॉइल हो गई। ठीक है, फिर एरियल अलगी भी देखने को मिलती। एरियल अलगी यानी कि क्या बोल रहे हैं, चलो इसको हम नोट्स में ही देख लेते हैं। ऐसी अलगी जो कहाँ पर मिले हमें, ट्रंक, ट्री के ट्रंक्स में, मॉइस्ट वॉल्स में, रॉक्स में, या फिर कहाँ पर, ऐसी
फेंसिंग वायर्स में देखने को मिलेगी। गेट देयर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट कंप्लीटली डिपेंड ऑन एटमॉस्फेयर, यानी कि वो एटमॉस्फेयर पे जो भी पानी है यानी कि वाटर वेपर के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, उन पर कंप्लीटली अपनी लाइफ को डिपेंड करेगी। और ऐसे एल्गी को हम क्या बोल सकते हैं, एरियोफाइट्स, और उनके हैबिटेट को हम एरियल हैबिटेट बोलेंगे। समझ में आया? अब कुछ अलगी का हैबिटेट अनयूजुअल भी होता है, यानी कि वो अडॉप्ट करती है अपनी हैबिटेट को डिफरेंट बेसिस के हिसाब से, जो उनकी कंडीशन होगी। एक तो होता है क्या, सिम्बायोटिक, बहुत अच्छे से हमको पता है लाइकन के एग्जांपल, जिसमें अलगी और फंजाई क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं, एक दूसरे को फायदा करते रहते हैं। एक होता है आपका एंडोफाइटिक। एंडोफाइटिक यानी कि जो अलगी प्लांट के अंदर रह रही हो, जैसे कि एनाबिना, ठीक है, इसकी एग्जांपल भी आपको दिया है। फिर उसके बाद होता है आपका एक एंडोजोफाइटिक। एंडोजोफाइटिक का मतलब क्या होता है, कुछ अलगी होते हैं जो कि एनिमल की क्या होते हैं, सरफेस पे ग्रो कर जाते हैं। यानी कि एक एग्जांपल आपका यहाँ पर दिया है क्या, जूजेंथिला इन स्पॉन्जेस और जू क्लोरेला इन हाइड्रा। एक और एग्जांपल होता है क्लॉथ बियर का। क्या होता है क्लॉथ बियर, आधा टाइम तक क्या होता है, ये सोता ही रहता है। समझ लो ये क्या है, क्लॉथ बियर है, ये आधा टाइम तक सोता ही रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अलगी इसकी सरफेस पे ग्रो कर जाएगी, वो भी कहाँ पर, ऊपर में ग्रो कर रही ना, अंदर में नहीं, कहाँ, ऊपर में ग्रो कर रही है। ठीक है, इसलिए हम इसको एपीजोइक अलगी भी कह सकते हैं, क्योंकि एपी का मतलब ही क्या होता है, ऊपर में। ठीक है, जो ऊपर में ग्रो करता है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि क्लॉथ बियर के, या फिर जो भी यहाँ पर एग्जांपल दिया है, उनकी सरफेस पे क्या करेगी, अपर सरफेस पे ग्रो करेगी। ऐसे फंजाई को, सॉरी, ऐसे अलगी को हम क्या बोलते हैं, एंडोजोफाइटिक बोलते हैं। अब हम बात करते हैं पैरासाइटिक अलगी के बारे में। तो पैरासाइटिक अलगी यानी कि क्या हो गया, ऐसे अलगी जो किस पे डिपेंड हो गए, पूरे अपने होस्ट पे डिपेंड हो गए, लेकिन होस्ट को मारेगी भी नहीं और उनसे न्यूट्रिशन लेते रहेंगे। फिर हम बात करते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी की। तो जो एल्गी होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोरोफिल होता है इनमें। इनमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए तो हम बोलते हैं कि जो एल्गी होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किससे सिमिलर होती है, वो किससे मिलते जुलते हैं, प्लांट से मिलते जुलते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है उसको हम थैलॉइड बोलेंगे। देखिए, फंजाई में और एल्गी में हम वर्ड यूज करते हैं थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब ही क्या होता है कि ऐसी बॉडी जिसमें स्टेम, रूट और लीव्स क्या हो, डिवाइडेड नहीं हो, या फिर पता ना लगे कि कुछ इस तरीके से मिल रहा है, रूट, स्टेम और लीव्स। ठीक है, कंप्लीट यानी कि सिंपलेस्ट वो क्या होता है, टाइप होता है बॉडी का, और इसमें कोई भी डिवीजन देखने को हमको नहीं मिलता है। ऐसी बॉडी को हम थैलॉइड बॉडी बोलते हैं, जो कि अलगी और फंजाई में देखने को मिलता है। ठीक है, जो अलगी होते हैं इनमें क्लोरोफिल होता है, तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक होगा, यानी कि अपना खाना खुद बनाएंगे। और या फिर ये हेटरोट्रॉफिक हो सकते हैं, या तो फिर होलोजोइक होते हैं, लेकिन ये बहुत ही अनकॉमन देखने को मिलता है। इनकी जो सेल वॉल होती है ना, वो किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। जिस तरीके से प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज मिलता है, अलगी की भी क्या होता है, सेल वॉल में सेलुलोज मिलता है। इनमें जो रिजर्व फूड होता है वो स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, लिपिड के फॉर्म में होता है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड लाइफ साइकिल क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि ये दोनों अपने में ही खुद में रहती है, दूसरे एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती है। जो बॉडी होती है मल्टीसेलुलर एल्गी की, उसको हम थैलेस बोलते हैं। कुछ एल्गी के पास क्या होता है, होल्ड फास्ट होता है। होल्ड फास्ट क्या होता है, समझो कि किसी एल्गी को क्या होना है, किसी सबस्ट्रेट है, ये समझ लो रॉक है, इससे क्या होना है, अटैच होना है और फिर आगे बढ़ना है। तो अलगी की बॉडी में क्या होगा, एकदम टिप पे होल्ड फास्ट प्रेजेंट होगा, और उस होल्ड फास्ट के साथ ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर आगे मूव करेगी। समझ में आया? फिर उसके बाद क्या लिखा है कि द सेल कवरिंग द थैलस कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, द थैलस लाइक द कंडक्टिव टिश्यू। यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो अलगी पे होता है, लेकिन थैलस के पास कोई कंडक्टिव टिश्यू नहीं होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होता है। इनमें जो क्लोरोफिल देखने को मिलता है वो क्लोरोफिल ए होता है, और उसमें कुछ एसेसरी पिगमेंट्स भी देखने को मिलते हैं हमको एल्गी में, जिसकी वजह से डिफरेंट कलर की एल्गी देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। जो स्ट्रक्चर है उसको हम कैसे पढ़ेंगे कि कितने फॉर्म में एल्गी मिलती है, यानी कि एल्गी की जो फॉर्म होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं।
तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अलगी जो होती है ना, वो 2 फॉर्म में मिलती है। यानी कि हम इस स्ट्रक्चर में क्या बात कर रहे हैं, अलगी की एक तो मिलेगा आपको यूनिसेलुलर फॉर्म, और एक जो अलगी मिलती है वो मिलती है आपकी क्या, मल्टी सेलुलर फॉर्म में। जो अलगी यूनिसेलुलर फॉर्म में मिलेगी वो 3 तरीके की होगी, या तो अमीबॉइड होगी, या तो फिर क्या होगी, फ्लैजिलेटेड होगी, यानी कि जिसके पास फ्लैजिला होगा। जैसे कि जो इसके पास भी फ्लैजिला होगा वो क्या होगी, मोटाइल हो जाएगी। फिर होगा आपका क्या, नॉन फ्लैजिलेट, यानी कि जिनके पास क्या होगा, फ्लैजिला ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें जो होगा सेल शेप, वो नो डिफाइनाइट बॉडीज, यानी कि जो बाउंड्रीज होगी वो क्या होगी, डिफाइन नहीं होगी, नो डिफाइनाइट शेप बोल सकते हैं। जिनमें फ्लैजिला होगा वो क्या होगी, मोटाइल होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, यूग्लिना हो जाएगा। जो नॉन फ्लैजिलेट होगी उनमें क्या होगा, फ्लैजिला नहीं होगा, यानी कि वो नॉन मोटाइल हो जाएगी। जो मल्टीसेलुलर एल्गी होती है वो आपकी क्या होगी, दो तीन तरीके की होती है। एक तो या तो वो एग्रीगेट हो सकती है, या तो फिर वो क्या हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है, या तो फिर वो क्या हो सकती है आपकी, एक लास्ट होता है क्या, कॉलोनियल फॉर्म। ठीक है, अब देखो मल्टीसेलुलर कॉलोनियल फॉर्म में क्या डिफरेंस होगा, हम वो देखें। कॉलोनियल फॉर्म और मल्टीसेलुलर में जो डिफरेंस होता है वो कैसे होता है, अभी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्रीगेट जो अलगी होती है वो क्या होती है। तो जब यूनिसेलुलर आपका क्या होगा, ग्रुप में लिव करेगा, समझ लो ये यूनिसेलुलर अलगी है, लेकिन ये हमेशा क्या होती है, एक साथ ही क्या होती है, रहती है। तो हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेट है लेकिन वो मल्टी सेलुलर जैसे दिख रही है। ठीक है, फिर इनमें क्या होगी, जो कॉलोनी होगी ना वो इरेगुलर होगी। ठीक है, जो कॉलोनी होगी कोई रेगुलर नहीं होगी, इरेगुलर होगी। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पल्मेला एल्गी का। ठीक है, जो फिलामेंटस एल्गी होगी, फिर ये दो कैटेगरीज में पड़ जाएगी, एक होगी अनब्रांच और एक क्या हो जाएगी आपकी, ब्रांच। ठीक है, एक क्या हो जाएगी, ब्रांच हो जाएगी। जो अलगी में क्या होगी, फिलामेंट्स क्या हो गए, ब्रांच हो गए, यानी कि फिर यहाँ पर से क्या निकल गया, एक और ब्रांच निकल गया। ऐसी अलगी को हम क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड फिलामेंटस मल्टीसेलुलर अलगी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्लेडोफोरा हो जाएगा। और अनब्रांच क्या होगी, जिनमें क्या होगी, कोई भी ब्रांचिंग हमको देखने को नहीं मिलेगी। फिर एक होता है आपके कॉलोनियल फॉर्म। कॉलोनियल फॉर्म में क्या होगे, या तो वो फेजिलेट हो सकते हैं या फिर वो नॉन फेजिलेट हो सकते हैं। कॉलोनियल फॉर्म का मतलब भी क्या होता है, यानी कि इनमें जो कॉलोनी बनेगी इसमें भी यूनिसेलुलर ऑर्गी ही रहेंगे एक साथ, लेकिन वो क्या होंगे, किसी भी एक मटेरियल के अंदर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक केमिकल में एसोसिएट होंगे और एक क्या बनाएंगे, रेगुलर कॉलोनी बनाएंगे। और ये क्या हो सकते हैं, या तो फिर फेजिलेट हो सकते हैं, यानी कि जिनके पास फेजिला प्रेजेंट है, या तो फिर क्या हो सकते हैं, नॉन फेजिलेट हो सकते हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल हमको देखने को मिलेगा फेजिलेट का, वो क्या हो जाएगा, वॉल्वॉक्स हो जाएगा। और जो नॉन फेजिलेट है उनमें जो हमको एग्जांपल देखने को मिलेगा वो पेडिस्ट्रम हो जाएगा। समझ में आया, ये होता है एल्गी का स्ट्रक्चर। तो नोट्स में भी सेम चीज वही चीज लिखी है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर फॉर्म। आगे हम बात करते हैं क्या, सेल के बारे में। जो एल्गी का सेल होता है वो क्या होता है, तो जो ग्रीन एल्गी होती है इसमें जो सेल वॉल होती है वो यूजली सेलुलोज की बनी हुई होती है। जो मरीन ग्रीन एल्गी होती है उनमें जो सेलुलोज के साथ आपके कुछ और कार्बोहाइड्रेट भी मिलते हैं, जैसे कि मेनन्स हो गया। समझ में आया। इनके अगर हम सेल वॉल के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से नॉर्मल प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, वैसे ही इनमें भी होता है। लेकिन जो नॉर्मल सेल वॉल होती है प्लांट की, वो कैसे इनकी सेल वॉल से क्या होती है, मतलब कि अलग होती है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब फिर आगे बात करेंगे क्या, फेजिला के बारे में। जो मोटाइल एल्गी होगी उनमें क्या होगा, फेजिला प्रेजेंट होगा। ये किस में हेल्प करेगा, इनके लोकोमोशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, फिर ये जो फेजुला होता है वो क्या होगा, जैसे कि ये यूजली देयर इज अ सिंगल ग्रैन्यूल एट द बेस ऑफ ईच फेजुलम, यानी कि जहां पर से भी फेजुला निकलेगा ना, ये यूनिसेलुलर एल्गी से, और एल्गी से जहां से भी फेजुला निकलेगा उसके बेस में क्या होगा, फेजुलम प्रेजेंट होगा। उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लेफेरोप्लास्ट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बात हो गई। फिर उसके बाद जो
इनमें फेजिला होता है ना, वो याद रखने की बात है कि 9+2 अरेंजमेंट में मिलता है। ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट जो होगा वो हमको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनमें फेजिला प्रेजेंट होता है उनमें ही देखने को मिलता है। जबकि आपका जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया में फेजिला मिलेगा, वो 9+2 अरेंजमेंट के फॉर्म में होता ही नहीं है। और इनका जो फेजिला होता है वो किस प्रोटीन से बना हुआ होता है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है ना, एल्गे इज अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसी की वजह से। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे अपने टॉपिक माइक्रो अल्गी के बारे में। तो माइक्रो अल्गी क्या होते हैं? माइक्रो अल्गी जो होता है ना, वो मेजर ग्रुप होगा, और जो माइक्रो अल्गी का वो क्या होगा, क्लोरोफाइकोफाइटा। माइक्रो का मतलब ही क्या होगा, जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सके। समझ में आया? तो इनके हम सबसे पहले बारे में बात क्या करेंगे, हैबिटेट के। तो हैबिटेट जो होगा इनका, वो कैसे होगा, यूजली ये कहाँ पर मिलेंगे, सॉल्ट वाटर सॉइल या फिर फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे। समझ में आया? माइक्रो एल्गी में हम जो बारे में बात करेंगे ना, वो यूजली ग्रीन एल्गी के बारे में बात करेंगे, जो एकदम छोटी होती है और माइक्रो होती है। समझ में आया? यहाँ पर जो एल्गी बॉडी होती है, इनमें एक ही सेल होता है, क्योंकि हम माइक्रो एल्गी बोल रहे हैं। इनकी भी सेल वॉल क्या होती है, सेलुलोज की ही बनी हुई होती है। ये क्या होती है, इनकी बॉडी यूनिसेलुलर टू कॉलोनियल हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है, मेम्ब्रेनस हो, या फिर शीट लाइक ट्यूबुलर टाइप की हो सकती है। इनमें जो पिगमेंट मिलते हैं वो कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए और बी। ठीक है, और इसमें एक कुछ स्पेसिफिक तरीका का कैरोटीनॉइड भी मिलता है, और स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, यानी कि स्टोरेज क्या हो गई कि स्टार्च ही हो गई। यूनिसेलुलर एल्गी का जो मोटाइल होगी वो आपका दो एग्जांपल दिया है, चैल्मेडोमोनास, और नॉन मोटाइल में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्लोरेला। ठीक है, जो कि कॉलोनियल फॉर्म में यूनिसेलुलर एल्गी देखने को मिलती है वो होगी वॉल्वस। ठीक है, और जो कि नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी जो कि कॉलोनियल फॉर्म में देखने को मिलेगी वो क्या होगी जी, पेडिस्ट्रम। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो होगा माइक्रो एल्गी का, वो हम बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बारे में बात कर लेते हैं। चलो जो माइक्रो एल्गी है, यहाँ पर बात करेंगे हम क्या, माइक्रो एल्गी की। ठीक है, इनमें जो माइक्रो एल्गी का मतलब ही क्या होता है हमने देख लिया। अब इनमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो या तो क्या हो सकता है, ए सेक्सुअल हो सकता है, या तो फिर क्या हो जाएगा, सेक्सुअल हो जाएगा। सारी बातें आपके नोट्स फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है, जो ए सेक्सुअल होगा वो स्पोर के थ्रू होगा, यानी कि माइटोसिस से ये क्या बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे, और उससे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। समझ में आया? ये जो स्पोर हो सकते हैं, या तो फिर वो जू स्पोर हो सकते हैं, या तो फिर वो क्या हो सकते हैं, ए प्लेनोस्पोर हो सकते हैं। ठीक है, ए प्लेनोस्पोर यानी कि ऐसे स्पोर जो कि क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, और जू स्पोर यानी कि ऐसे स्पोर जो कि क्या होंगे, मोटाइल होंगे। सिंपल सी बात है। समझ में आया? यहाँ पर जो मोटाइल होंगे उनके पास फेजिला प्रेजेंट होगा, तो 2 to 8 फेजिला प्रेजेंट हो सकता है, और इक्वल होगा फेजिला, और क्या होगा, एपिकल में फेजिला मिलेगा। समझ गए? यानी कि एकदम ऊपर सरफेस पे। ठीक है, फिर एक एग्जांपल इसका हम देख लेते हैं, वो क्या है आपका, क्लोरोकोकम। क्लोरोकोकम होगा। समझ में आया? नॉन मोटाइल में फेजिला नहीं मिलेगा। यहाँ पर बात हो गई। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, इसका एग्जांपल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरेला। सेक्सुअल में क्या हो जाएगा, तीन तरीके का मिलता है। तो सेक्सुअल में क्या हो जाएगी, कितने तरीके के, तीन तरीके के। वो तीन तरीके का क्या हो जाएगा, आइजोगेमी हो जाएगा, एक होगा आपका क्या, ऊगेमी हो जाएगा, और एक और होगा आपका वो हो जाएगा एनआइसोगेमी। समझ में आया? आइसोगेमी, ऊगेमी, और एक हो जाएगा आपका एन आइसोगेमी। आइसोगेमी का मतलब भी क्या होगा कि यहाँ पर दो गैमिट होंगे जो कि फ्यूज करेंगे और क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। ठीक है, ये जाइगोट बना लेंगे, तो इसके हम जाइगोट को क्या बोल सकते हैं, या फिर हम इसके गैमिट को हम क्या बोल सकते हैं, आइजोगैमिट बोल सकते हैं, क्योंकि आइजोगेमी के प्रोसेस से गैमिट बनाए हैं। ठीक है, तो आइजोगैमिट क्या होंगे, मॉर्फोलॉजिकली और फिजिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे। समझ गए? ये हो गया आपके आइसोगैमिट। और इसमें क्या हो जाएंगे, ये मोटाइल होंगे, यानी कि हमको यूलोथ्रिक्स में जैसे को देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल है अलगी का जो आइजोगेमी परफॉर्म करता है। ओगेमी यानी कि क्या होगा, ये नॉन मोटाइल होंगे, यहाँ पर भी क्या होंगे, एग फ्यूज होंगे और जाइगोट बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, नॉन मोटाइल एग होंगे, लेकिन मोटाइल क्या होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ मोटाइल क्या होगा, वो होगा आपका स्पर्म होगा। समझ में आया? ये होता है डिफरेंस आइजोगेमी और ऊगेमी में।
इसका जो एग्जाम्पल होगा वो कौन हो जाएगा, वॉलवॉक्स हो जाएगा। फिर होता है आपका एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी क्या होते हैं, ये मॉर्फोलॉजिकली और फिजिकली क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। आइसोगेमी मॉर्फोलॉजिकली और फिजिकली क्या थे, सेम थे, यानी कि यहाँ पर भी दो गैमेट हो गए, लेकिन ये क्या हो गए, मॉर्फोलॉजिकली फिजिकली डिफरेंट हो गए। ठीक है, जो मेल गैमेट होगा और यहाँ पर जो फीमेल गैमेट होगा वो कैसा होगा, देखो मेल गैमेट जो होगा वो होगा आपका स्मॉल, और यहाँ पर जो फीमेल गैमेट होगा वो क्या होगा, लार्ज। तो यहाँ पर डिफरेंट मिल गया ना मॉर्फोलॉजिकली, समझ में आया, ये डिफरेंट है एनाइसोगेमी में। यहाँ पर जो एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, यूडोरिन्स का। ठीक है, तो ये था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे, चलो चल देते हैं वापस। तो यहाँ पर सब चीज लिखी हुई है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके के होते हैं जो मैंने अभी समझाया। और जो माइक्रो एल्गी में पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो दो तरीके के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। और जो न्यूट्रिशन पाया जाता है वो कौन सा होता है, ऑक्जेनिक फोटोसिंथेटिक, यानी कि कैसे ये जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करेंगे, उस हम न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक। समझ में आई बात। अब हम आगे बात करेंगे, लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वो क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऑफ इन अलगी। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब हम बारे में बात करेंगे क्या, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ अलगी इन माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो अलगी जो होता है वो क्या करता है, यूजफुल प्रोडक्ट बनाता है। यूजफुल प्रोडक्ट कौन से बनाता है वो हम बारे में बात करेंगे, जैसे कि अगार अगार, ठीक है, कैरागिनीन, ठीक है, ये सब डायटोमिक अर्थ, ये सब कौन बनाता है, अलगी बनाता है। ठीक है, और अल्जीनिक एसिड भी होता है। फिर अल्जीनिक एसिड और उसके जो सॉल्ट होते हैं जिसको हम अल्जीनेट्स बोलते हैं वो ब्राउन एल्गी से मिलता है, जैसे कि लेमिनेरिया हो गया, फ्यूकस हो गया, एसिड। ये जो यूज्ड होते हैं किसमें, मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस फूड प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत सारे खाने बनाने में क्या होते हैं, खाने वाले प्रोडक्ट, ठीक है, उनमें ये अलगी यूज होता है। जबकि पेपर, टेक्सटाइल और प्रिंट मैन्युफैक्चर में भी अलगी का यूज होता है। जो अगार अगार और कैरागिनीन है वो बहुत सारी अलगी से मिलते हैं, जैसे कि रेड अलगी, और कौन कौन सी स्पीसीज मिलती है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगार अगार जो होता है वो सॉलिडिफिकेशन में यूज होता है, यानी कि हम जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं ना वो क्या करते हैं, किसी भी कल्चर मीडिया है उसमें हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाना है, तो वो मीडिया क्या हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो जो सॉलिड मीडिया होता है ना वो किसकी वजह से सॉलिड होता है, ये अगार अगार की वजह से ही होता है। ठीक है, जो अलगी होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, नॉन पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि डिजीज ज्यादा ये कॉज नहीं करते हैं। कुछ स्पीसीज होती है जो माइल्ड प्लांट डिजीज भी कॉज करती है। ठीक है, जो अदर स्पीसीज होती है यहाँ पर अलगी की, वो मैग्नोलिया हो गया, ठीक है, रोडोडेंड्रॉन हो गए, और कुछ डायटम्स, डायनोफेजिलेट, वो भी अलगी की ही क्या होती है, स्पीसीज होती है। ये प्रोड्यूस करते हैं न्यूरोटॉक्सिन। ठीक है, डोमाइक एसिड इज वन सच न्यूरोटॉक्सिन जो एलोबरेट बाय सम डायटम्स, कुछ डायटम्स होते हैं जो ये न्यूरोटॉक्सिन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें क्या होगा, माइक्रोबायोलॉजी में इसका ये टॉक्सिन का यूज हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ आपके अलगी होते हैं जो जेलेटिनियस मटेरियल कैरागिनीन को प्रोडक्शन करते हैं। और ये जो कैरागिनीन होगा अगार हो जाएगा, इसको हम किस चीज में यूज कर सकते हैं, थिकनिंग इंग्रेडिएंट्स के यूज में यूज कर सकते हैं, यानी कि मिल्क, आइसक्रीम, ये सब जो थिक होती है, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है, इन्हीं की वजह से होती है। अगर हम पानी को क्या करेंगे, जमा देंगे तो वो बर्फ बन जाएगा, वो कड़क होता है, जबकि आइसक्रीम वगैरह भी तो जमी हुई होती है, लेकिन वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है। तो किसकी वजह से, ये जेलेटिनस मटेरियल ही होता है उनके अंदर। ठीक है, जो ग्लेसिरियस स्पीसीज होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, ग्लेसिरियस स्पीसीज विच ग्रो इन द पैसिफिक ओशन आर यूज्ड बाय ह्यूमन फॉर फूड। तो ये भी माइक्रोबायोलॉजी में क्या हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं, यानी कि फूड इंडस्ट्रीज में क्या हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं। ये हमारी बात हो गई इम्पोर्टेंस ऑफ अलगी के बारे में। तो आगे की वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूले